एक बेटी जो मां बनकर दूसरों की जान बचाती थी, एक नर्स जिसने जिंदगी भर लोगों की देखभाल की, वो आज एक पराई जमीन पर मौत की सजा का इंतजार कर रही है। नाम है निमिषा प्रिया, देश यमन और जुर्म हत्या। पर इस कहानी के पीछे छिपा है शोषण, धोखा, डर और एक सिस्टम जो भारत की बेटियों की रक्षा नहीं कर सका। आज हम आपको सिर्फ निमिषा की नहीं, उन सैकड़ों भारतीयों की कहानी बताएंगे जो विदेशी जमीन पर इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। साल 2017 केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया एक ट्रेंड नर्स थी। सपने बड़े थे, विदेश में नौकरी करने का सपना लेकर वो गई यमन। वो यमन की राजधानी सना में तलाल अब्दो महदी नामक एक स्थानीय व्यक्ति के साथ मिलकर एक क्लिनिक शुरू करती हैं। कुछ समय बाद वो अपने पति और बेटी को वापस भारत भेज देती हैं और तलाल के साथ वहीं रहने लगती हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है त्रासदी। निमिषा का आरोप है कि तलाल ने उनका शारीरिक और मानसिक शोषण शुरू कर दिया। उसने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया, जिससे वो यमन छोड़कर भारत लौट नहीं सकी। वो हर दिन डर और बेबसी के साए में जी रही थी। और फिर वो हुआ जिसने निमिषा की जिंदगी पलट कर रख दी। कहा जाता है कि एक दिन तलाल ने निमिषा को बेरहमी से पीटा। निमिषा ने पासपोर्ट वापस लेने के लिए उस पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, लेकिन मात्रा ज्यादा हो गई। तलाल की मौत हो गई। डर और घबराहट में उसके शव को काटकर पानी की टंकी में निमिषा ने छिपा दिया। यह एक अपराध था, लेकिन क्या यह भी सोचना जरूरी नहीं कि एक महिला किस हद तक मजबूर हो गई होगी जो ऐसा कदम उठाना पड़ा। एक ऐसा देश जहां उस महिला का कोई नहीं था, उसे न्याय की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उसके साथ लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण होने के चलते उसने वो कदम तो उठा लिया जो जाहिर तौर पर एक अपराध था। यमन की अदालत ने 2020 में निमिषा को फांसी की सजा सुना दी। 16 जुलाई 2025 यही वो दिन था जब निमिषा को सजाए मौत दी जानी थी। पर आखिरी वक्त पर एक चमत्कार हुआ। केरल के ग्रैंड मुफ्ती एपी अबूबकर मुसलियार ने यमन के कुछ शेखों से बात की। उनकी कोशिशों से मौत की सजा टाल दी गई। पर ध्यान दीजिए, सिर्फ टली है, रद्द नहीं हुई। आज भी वो सना की जेल में बंद है, एक अजनबी जमीन पर जहां उनका कोई नहीं है। यमन में शरिया कानून चलता है। अगर किसी व्यक्ति की हत्या हुई तो पीड़ित परिवार को ब्लड मनी यानी कि खून की कीमत दी जा सकती है। निमिषा के वकीलों ने $10 लाख यानी करीब 8 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, लेकिन पीड़ित परिवार ने ठुकरा दिया। अब सवाल यह है कि क्या हम निमिषा को यूं ही मरने दें? क्या देश का कानून विदेश की अदालतों में उसकी मदद नहीं कर सकता? भारत सरकार ने इस मामले को लेकर यमन प्रशासन, सऊदी अरब, ईरान जैसे देशों से संपर्क किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, यह मामला बेहद संवेदनशील है, हम कानूनी मदद दे रहे हैं। एक वकील भी नियुक्त किया गया है। निमिषा के परिवार को और वक्त देने की गुजारिश की गई है। लेकिन चुनौती यह है कि भारत के यमन में कोई मजबूत राजनयिक मौजूदगी नहीं है। भारत हूती शासन को मान्यता नहीं देता और यमन में हूती विद्रोहियों का ही शासन है, यानी हमारे पास वहां बहुत सीमित दखल है। निमिषा अकेली नहीं है। 2020 से 2024 तक दुनिया भर में 100 से ज्यादा भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कुवैत में सबसे ज्यादा 25 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई। यूएई में 25 भारतीय, सऊदी अरब में भी 11 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई है। मलेशिया में 6 ऐसे भारतीय हैं जिन्हें फांसी की सजा वहां की सरकार ने दे दी है। जमैका और जिम्बाब्वे में भी एक एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई। यमन में निमिषा प्रिया जो कि भारतीय हैं, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी वजह से दूसरे देशों की जेलों में हैं और जिनका जीवन अब एक डोर से लटका हुआ है। हमारे पास पासपोर्ट है, वीजा है, इंटरनेशनल कानून है, लेकिन क्या हमारे पास वो ताकत है जो हमारे नागरिकों को विदेश में बचा सके? जब कोई विदेशी हमारे देश में फंसता है तो उसकी सरकार पूरी ताकत लगा देती है। फिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? आज भी निमिषा की मां एक ही गुहार लगा रही हैं, मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो अपराधी नहीं है, बस एक मजबूर बेटी है जो घर लौटना चाहती है। उनकी आंखों में वो आंसू हैं जो हर मां बहाती है जब बेटी मुश्किल में हो।
निमिषा की कहानी आपको विचलित कर सकती है, लेकिन जरूरी है जानना कि ऐसी कहानियां आपके आसपास भी हो सकती हैं। एक लड़की जिसने नर्स बनकर दूसरों की जान बचाई, वो आज खुद जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है। क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? यह सवाल जरूर उठता है, क्योंकि निमिषा प्रिया के साथ जो इस वक्त हो रहा है, उसे लेकर भारत सरकार जरूर कोशिशें कर रहा है। लेकिन निमिषा जैसे दुनिया भर के अलग अलग देशों में कई ऐसे भारतीय हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। यमन, सऊदी अरब ऐसे देश हैं जहां पर शरिया कानून लागू होता है। ये खासतौर पर मुस्लिम देश ही हैं जहां बात बात पर फांसी की सजा का प्रावधान आज भी लागू है। सऊदी अरब से लेकर अगर आप यमन की बात कर लीजिए, कुवैत की बात कर लीजिए, यहां पर फांसी की सजा छोटी छोटी घटनाएं और अपराधों पर भी दी जाती है। और इसी के तहत निमिषा प्रिया की जिंदगी खतरे में है। ध्यान रखिए, निमिषा प्रिया की फांसी की सजा अभी रद्द नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये डिले हुई है। यानी कि निमिषा को बचाना होगा। भारत सरकार इसमें जरूर कोशिशें कर रही है, लेकिन इस दिशा में भी ध्यान देने की जरूरत है कि विदेशों में जाकर जो अपने भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उन सब पर भी कुछ ना कुछ फैसला लेना चाहिए। और ऐसे में आज सबकी नजर भारत सरकार के ऊपर जा टिकी है। सबको यही उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर मिलकर निमिषा को बचा लेंगे, हिंदुस्तान उसकी वापसी करवा लेंगे। उसके मां बाप भी यही गुहार लगा रहे हैं। लेकिन निमिषा को क्या न्याय मिल पाएगा? क्या निमिषा की फांसी की सजा टल पाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि निमिषा घर लौटे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट में लिखिए, हम निमिषा के साथ हैं। शायद आपकी आवाज भारत सरकार के कानों तक पहुंचे और एक बेटी को उसका घर, उसकी मां की गोद और उसकी आजादी वापस मिल जाए। क्योंकि निमिषा प्रिया के साथ जो हुआ है, उसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हर भारतीयों को मजबूती के साथ खड़ा होना जरूरी है। यमन में जिस तरीके से फांसी की सजा सुनाई गई है, अब निमिषा प्रिया की जिंदगी खतरे में है। कई लोगों ने कोशिशें जरूर की हैं। केरल के भी कुछ मुफ्तियों ने वहां के शेखों से बात की है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है, ऐसे देश, खास तौर पर यमन जैसे देश जहां शरिया कानून लागू है, जहां हूती विद्रोहियों का कब्जा है और भारत के हूतियों से संपर्क अच्छे नहीं है, भारत हूतियों को मान्यता भी नहीं देता है। ऐसे में वहां कैसे राजनयिक दबाव बनाया जाएगा? नरेंद्र मोदी और एक बार फिर से एस जयशंकर मिलकर अपनी भारतीय बेटी को कैसे वापस ले पाएंगे? यह जरूर सोचने वाली बात और देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यह तो तय हो गया है कि निमिषा प्रिया की तारीख जरूर टली है। अब सबको कोशिशें करनी होगी कि निमिषा को कैसे भी करके बचाया जाए। निमिषा का अपने पति और अपने बच्चों को वापस हिंदुस्तान भेजने का ही फैसला शायद सबसे गलत था। उसके बाद वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आ गई और फिर अपने पार्टनर के साथ ही उसने आगे अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया। लेकिन वही उसके लिए आफत बन गया। मानसिक शारीरिक शोषण एक अपराध में बदल गया और निमिषा ने वो कदम उठा लिया जिसके चलते आज उसके ऊपर फांसी की तलवार लटकी हुई है। आपको शायद ही याद होगा कि भारत में आखिरी बार फांसी की सजा किसे और कब सुनाई गई होगी। लेकिन भारत का कानून, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां हर एक अपराधी को भी, यहां तक कि टेररिस्ट को भी अपना एक वकील दिया जाता है, उसका भी केस कोर्ट में लड़ा जाता है। लेकिन यमन जैसे देशों में ना बोलने की आजादी है, ना पहनने की आजादी है, ना वहां कुछ करने की आजादी है और छोटे से अपराध में वहां फांसी की सजा तक सुना दी जाती है। हालांकि हत्या एक बड़ा अपराध जरूर है, लेकिन निमिषा प्रिया ने किन हालातों में किया, यह समझने की जरूरत है। हम किसी भी अपराध का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन निमिषा को क्या वापस बचाया जा सकता है? क्या भारतीय सरकार निमिषा को हिंदुस्तान वापस ला सकती है? यह जरूर देखने वाली बात होगी।